सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा छठी की तीसरी कविता पहली बूंद के अतिरिक्त प्रश्न करने जा रहे हैं। आपने इस कविता में देखा होगा कि किताब के अंतर्गत इसके अंदर बहुत कम प्रश्न दिए गए हैं, तो इतने कम प्रश्न पढ़कर एग्जाम देना मुझे थोड़ा सा लगता है मुश्किल है। तो मैंने आपके लिए कुछ अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। आप उन प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाइएगा, आपको प्रश्नों से जरूर मदद मिलेगी। हाँ जी, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहली बूंद कब धरती पर आई। आप सभी को पता है, पावस के प्रथम दिवस वर्षा ऋतु के पहले दिन पहली बूंद धरती पर आई। अंकुर फूटने का कारण क्या हुआ था। पहली बूंद के गिरने से ही अंकुर फूटने लगा था। प्रश्न 3, पहली बूंद से धरती को क्या मिला। धरती को नव जीवन मिला। वर्षा की बूंद धरती के किन अंगों पर गिरी। वर्षा की बूंद धरती के सूखे अंगों पर गिरी, क्योंकि सूख गई थी धरती, तो वर्षा की पहली बूंद आकर वहां गिरी। प्रश्न 5, पहली बूंद ने आकाश का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया है। उत्तर, पहली बूंद के साथ आकाश में जलधाराओं का दृश्य दिखा है कि किस तरह जलधाराएं बह रही हैं, किस तरह जलधारा और जो बादल हैं वो पानी से भरे हुए आकाश में चल रहे हैं। प्रश्न 6, कविता में पहली बूंद का क्या महत्व बताया गया है। कविता में पहली बूंद का महत्व यह है कि यह धरती को नव जीवन, नया जीवन देती है और सूखी भूमि को हरा भरा बनाती है। जो प्यासी है, सूखी है भूमि है, उसको हरा भरा बना देती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैला देती है। अगला प्रश्न, पहली बूंद के आने से धरती पर क्या परिवर्तन हुआ। पहली बूंद के आने से सूखी धरती में अंकुर फूटने लगे और वातावरण में हरियाली छा गई। प्रश्न 8, आकाश में कैसे स्थिति थी जब पहली बूंद गिरी। आकाश नीला था, काले बादल आकाश में उड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी और वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। प्रश्न 9, धरती की सूखी अवस्था को कवि ने कैसे व्यक्त किया है। कवि ने धरती की सूखी अवस्था को बूढ़ी धरती के रूप में वर्णित किया है, जो फिर से हरियाली की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि वो प्यासी है, उसमें पानी नहीं गिरा है, इसीलिए वो बूढ़ी धरती उसे कहा गया है, जो हरियाली की प्रतीक्षा कर रही है। प्रश्न 10, कविता में धरती और आकाश के बीच क्या संबंध बताया गया है। देखिए, कविता में आकाश की बूंदों को धरती की प्यास बुझाने वाला बताया गया है कि आकाश की जो बूंदें हैं, जो बारिश की बूंदें जब गिरेगी तो धरती की प्यास बुझेगी। इस तरह धरती और आकाश के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। प्रश्न 11, कवि ने वर्षा की पहली बूंद को किस प्रकार वर्णित किया है। आपने देखा होगा, प्रथम लाइन में ही उन्होंने अमृत के समान बोला है कि कवि ने वर्षा की पहली बूंद को नव जीवन देने वाली अमृत बूंद के रूप में वर्णित किया है। अमृत होता है जिसे पीकर व्यक्ति अमर हो जाए, उसकी प्यास बुझ जाए, तो यहाँ पे वर्षा की जो पहली बूंद है वो भी अमृत के समान है। यह बूंद धरती पर गिरकर उसकी प्यास बुझाती है, जिससे सूखी भूमि में हरियाली और जीवन लौट आता है। यह बूंद जीवन दायिनी और प्रकृति की पुनर्जीवन शक्ति का प्रतीक है। जीवन दायिनी है, जीवन प्रदान करती है और प्रकृति को पुनर्जीवन की शक्ति देती है। प्रश्न 12, कविता में वर्षा का क्या प्रतीकात्मक महत्व है। देखिए, वर्षा को अगर हम सीधे तरीके से देख रहे हैं तो हम वर्षा धरती को कहीं आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में क्या है, क्या बताना चाहते हैं कवि इससे। कविता में वर्षा जीवन के पुनर्निर्माण और नवजीवन का प्रतीक है। नया जीवन और नए जीवन की कल्पना। यह धरती की सूखी अवस्था को समाप्त कर उसे पुनः हरा भरा करती है। यह है जो आपको सामान्यतः कविता से समझ आ रहा है। वर्षा जीवन में नई उम्मीदें और ऊर्जा भरती है, ये प्रतीकात्मक अर्थ है, जिससे जीवन में ताजगी और शक्ति का संचार होता है। कि वर्षा से जीवन को उम्मीदें मिलती हैं, ऊर्जा मिलती है, कि जिस प्रकार सूखी धरती की प्यास बुझी है, जैसे उसे नवजीवन मिला है, वैसे ही मानव को भी कर्म करने से नवजीवन, ताजगी, शक्ति जरूर मिलेगी। प्रश्न 13, कवि ने पहली बूंद के गिरने के बाद धरती का क्या चित्रण किया है। उत्तर, कवि ने पहली बूंद के गिरने के बाद धरती को हरे भरे पेड़ों, फूलों और पौधों से आच्छादित बताया है। आच्छादित मतलब भर गए हैं धरती, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, फूल हैं और पौधे हैं। धरती के सूखे अंग हरे हो जाते हैं, नव जीवन का संचार होता है।
वातावरण में खुशी और उल्लास का माहौल छा जाता है। मतलब पहली बूंद के गिरने से धरती पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है और खुशी और उल्लास का वातावरण बन जाता है। कविता में कवि ने आकाश की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? को सबसे पहले आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आकाश को नीली आंखों के समान कहा है, जिसमें बादलों को काली पुतली के समान कहा गया है। ठीक है। और वर्षा की बूंदों को आकाश की आंखों से बहते हुए आंसुओं के समान दिखाया गया है, जो धरती की प्यास बुझा रही है। चित्रण आकाश की करुणा और संवेदनशीलता को प्रकट करता है। प्रश्न 15। कविता में पहली बूंद को नव जीवन का प्रतीक कैसे बताया गया है? आप सभी जानते हैं कि पहली बूंद को नव जीवन का प्रतीक इसलिए बताया गया है क्योंकि यह बूंद धरती की सूखी अवस्था को खत्म करती है, उसकी चिर प्यास बुझाती है, बूढ़ी धरती को नवीन बना देती है, हरियाली कर देती है। इस तरह नए जीवन का शुरुआत हो जाता है। वो अपने दुख और कठिनाइयों के बाद खुशी और ताजगी से भर जाती है। तो इस तरह पहली बूंद नवजीवन का प्रतीक है। प्रश्न 16। पहली बूंद कविता में प्रकृति का मानव जीवन से क्या संबंध बताया गया है? पहली बूंद कविता में प्रकृति को मानव जीवन का आधार बताया गया है। वर्षा की बूंदें धरती की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार प्रकृति मानव जीवन में शांति और संतुलन लाती है। प्रकृति का सहयोग जीवन को ऊर्जा, ताजगी और नवीनीकरण प्रदान करता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में जलधारा और अश्रुधारा के प्रतीक का क्या अर्थ है? कविता में जलधारा वर्षा का प्रतीक है कि बारिश हो रही है जो धरती की प्यास बुझा रही है, जबकि अश्रुधारा आकाश की करुणा और संवेदनशीलता को दर्शाता है। दोनों धाराओं को मिलाकर कवि ने जीवन की पुनर्जीवन शक्ति और करुणा का सामंजस्य दिखाया है कि यहाँ नवीन शक्ति है और करुणा दोनों मिलकर यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 18। कवि ने धरती की प्यास को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है? कवि ने धरती की प्यास को उसकी सूखी अवस्था और बूढ़ी धरती के रूप में प्रस्तुत किया, जो वर्षा की बूंदों की प्रतीक्षा कर रही है। यह प्यास धरती के जीवन के लिए आवश्यक जल की आवश्यकता को दर्शाती है कि वह प्यासी है, वह पानी पीना चाहती है। तो बारिश की जो पहली बूंद है वो उसकी प्यास को बुझा रही है। अगला प्रश्न। प्रश्न 19। वर्षा की पहली बूंद के प्रतीकात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। वर्षा की पहली बूंद का प्रतीकात्मक प्रभाव जीवन की नई शुरुआत, पुनर्निर्माण और उन्नति का संकेत देता है कि कैसे आप जीवन में उन्नति कर सकते हैं। ये मानव जीवन में कठिनाइयों के बाद आने वाली खुशी और शांति का प्रतीक है, जो धरती का नव जीवन पर संचार करते हैं। धरती पर नव जीवन का संचार, इट मीन्स धरती पर नया जीवन कैसे स्टार्ट होगा, इस बारे में बताते हैं। कविता पहली बूंद में निहित पर्यावरणीय संदेश पर विचार कीजिए। कविता पहली बूंद में निहित पर्यावरणीय संदेश यह है कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा की बूंदें धरती को पुनर्जीवित करती है, नया जीवन देती है और यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति की देखभाल और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस तरह बच्चों आज हमने इस पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को जाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।